आदरणीय अभिभावक एवं प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। कक्षा 12 की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। अब कुछ विद्यार्थियों का सपना होगा डॉक्टर बनने का, कुछ का सपना हो सकता है इंजीनियर बनने का, एवं कुछ विद्यार्थी कलेक्टर, एसडीएम, एसपी एवं डीएसपी के सपने को लेकर भी अपने आगे की तैयारी को शुरू करेंगे। तो इसी तैयारी को साकार करने के लिए आश्रम द्वारा कक्षा 12 पास कर चुके विद्यार्थियों के लिए दिनांक 11 अप्रैल 2024 माँ सरस्वती के वार गुरुवार से आईएएस आरएएस का फाउंडेशन बैच शुरू किया जा रहा है। इस बैच की आगे की कार्य योजना किस प्रकार से रहेगी, आपके कुछ प्रश्नों को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आपका पहला प्रश्न हो सकता है कि तैयारी कैसे की जाए। दूसरा प्रश्न कि आश्रम में चलाए जा रहे कब टाइगर एवं लोयन बैचेस क्या है। तीसरा प्रश्न कि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स नहीं है तो क्या मैं भी तैयारी कर सकता हूँ। चौथा कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ तो क्या मेरे लिए यह बैच उपयुक्त रहेगा, एवं इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए क्या यह बैच बाइलिंगुअल के रूप में होगा। एवं अंतिम प्रश्न कि कॉलेज की शिक्षा के साथ साथ क्या सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी भी संभव है। तो इन्हीं सभी प्रश्नों पर क्रमिक रूप से हम बात करते हैं। पहला प्रश्न कि तैयारी कैसे की जाए। तो तैयारी कैसे की जाए, इसके लिए आश्रम द्वारा आपके लिए एक व्यवस्थित एवं क्रमिक रूप से शेड्यूल का निर्माण किया जाता है। आपको एक कार्य योजना उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कार्य योजना को आश्रम द्वारा शेड्यूल के नाम से संबोधित किया जाता है। यह शेड्यूल इस प्रकार से रहेगा कि इसके अंदर आपके लिए कुछ बुक्स सजेस्ट की जाती है। उन बुक्स के अंदर आपको बता दिया जाता है कि 21 दिनों की समयावधि के अंदर आपको इस बुक के इस चैप्टर से उस चैप्टर तक के क्रमांक का अध्ययन करना है। उसके बाद आपके इस 21 दिनों के अंदर अल्टरनेट डेज के पेपर, छोटे पेपर आयोजित करवाए जाएंगे। इन छोटे पेपर्स के बाद आपका संपूर्ण जो है 21 दिनों का पाठ्यक्रम का एक बड़ा पेपर आयोजित करवाया जाएगा जो आपका ओएमआर शीट पर होगा। उसके बाद देखा जाए कि सिविल सेवा जो है वो क्या है, कि सिविल सेवा के कितने चरण होते हैं। तो सामान्यतः सिविल सेवा के मुख्य 3 चरण होते हैं। पहले चरण को कहा जाता है प्रीलिम्स, दूसरे चरण को कहा जाता है मेंस, एवं अंतिम चरण को कहा जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट अर्थात पीटी। पहला चरण की बात की जाए तो प्रीलिम्स के अंदर आपको प्रश्न जो है वह एमसीक्यू टाइप उपलब्ध करवाए जाते हैं, जहां पर एक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं, उसमें से उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना होता है। जो व्यक्ति प्रीलिम्स पास कर लेगा उन विद्यार्थियों के लिए होगा मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा, जिसमें आपको अपने उत्तर जो है वो लिखने होंगे। जो विद्यार्थी इस मेंस के चरण को पार कर जाएगा उन विद्यार्थियों के लिए होगा पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे सामान्य शब्दों में इंटरव्यू के नाम से भी संबोधित किया जाता है। जो व्यक्ति इंटरव्यू अर्थात पर्सनैलिटी टेस्ट को कंप्लीट कर देते हैं वो व्यक्ति जो है सिविल सेवा के लिए चयनित मान लिए जाते हैं। अगर द्वितीय प्रश्न की बात की जाए कि कब टाइगर एवं लोयन क्या है, तो आश्रम में वे विद्यार्थी जो प्रथम वर्ष के अंदर होंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो बैच होता है वह है कब। द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए होगा टाइगर बैच, और जो विद्यार्थी अंतिम वर्ष में होंगे उन अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो बैच होगा वह होगा लोयन बैच। इन 3 फाउंडेशन बैच के माध्यम से आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो क्रमिक रूप से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए कि सर मेरा बैकग्राउंड तो आर्ट्स नहीं है तो क्या इस परीक्षा की तैयारी जो मैं भी कर सकता हूँ। जी हाँ, सिविल सेवा के अंदर बैकग्राउंड जो है वह मैटर नहीं करता, क्योंकि सिविल सेवा के अंदर सभी विषयों को शामिल किया जाता है, सभी को समान अनुपात के अंदर डिवाइड किया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी संकाय का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, इस तैयारी को करने के लिए उपयुक्त है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए कि मेरा माध्यम तो इंग्लिश है तो क्या यह बैच बाइलिंगुअल होता है। जी हाँ, तो ये बैच जो है वह बाइलिंगुअल होगा। इसमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी साथ में तैयारी करवाई जाएगी। तब आता है मीडियम। देखिए, मीडियम केवल आपकी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है।
कि मैं मेरे विचारों को दूसरे व्यक्ति तक आसानी से जो अर्थ योग्य है उस ग्रहण करने योग्य के अंदर किस प्रकार से संप्रेषित कर पा रहा हूं। जबकि सिविल सेवा में मीडियम की जगह मेन जो है रोल होता है टर्मिनोलॉजी का। तो जो विद्यार्थी टर्मिनोलॉजी पर पकड़ बना लेता है उसके लिए मीडियम जो है वो इतना मैटर नहीं करता। और इसी के साथ साथ कि इस बेच के अंदर जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होंगे उन दोनों के लिए जो है वो पेपर जो होगा वह भी आपका बाइलिंगुअल होगा, जहां पर हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश के जो प्रश्न जो है वह भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसके बाद में आता है कि क्या कॉलेज की शिक्षा के दौरान अर्थात यूनिवर्सिटी की तैयारी के दौरान जो है क्या ये तैयारी संभव है। तो ये तैयारी जो है वह साथ साथ आराम से की जा सकती है। जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं तो जिस प्रकार से आश्रम के अंदर कब बेस लगता है तो उसके अंदर आपकी बेसिक जो कोर्स सब्जेक्ट है उन पर पकड़ मजबूत करवा दी जाती है। बीए द्वितीय वर्ष या बीएससी या जिस भी स्ट्रीम है उस द्वितीय वर्ष के अंदर जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए जो टाइगर बैच होगा उसके माध्यम से आपको उस आगे का जो पाठ्यक्रम एवं पीछे की रिवीजन के साथ कवर करवा दिया जाएगा तथा अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो है लोइन बैच के माध्यम से यह चीज़ संपन्न करवा दी जाती है। उसके बाद में आता है कि प्रतियोगी परीक्षा के मेजर पिलर्स कौन से होते हैं कि जिन पर प्रतियोगी परीक्षा या सिविल सेवा जो है वो टिकी हुई है। तो सामान्यतः इसके 4 मेजर पिलर माने जाते हैं। पहला मेजर पिलर माना जाता है हिस्ट्री, इतिहास, दूसरा आता है पॉलिटी, राजव्यवस्था, तीसरा आता है जियोग्राफी, भूगोल, और चौथा जो है पिलर वो आता है आपका अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ये 4 पिलर्स जो है सिविल सेवा परीक्षा के लगभग 70 से 80% पाठ्यक्रम को पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कि इस बैच के माध्यम से आपको क्या करवाया जाएगा, इस कब बैच के अंदर आपको कौन कौन सी किताबें पढ़ाई जाएगी। तो सबसे पहले आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कराया जाएगा कि आपको एक बैकग्राउंड पूरा क्लियर करवा दिया जाए कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री के अलावा जो है इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी एवं पॉलिटी में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपके जो मेजर पिलर्स हैं उनका अध्ययन करवाया जाएगा। उसके बाद कक्षा 6 से 10 तक की जियोग्राफी का, कक्षा 6 से 8 तक की इतिहास का, कक्षा 6 से 8 की राजनीति विज्ञान का एवं कक्षा 9 एवं 10 की अर्थशास्त्र का अध्ययन करवा दिया जाएगा। उसके अलावा भी आपको काफ़ी चीज़ें और करवाई जाएगी जिसमें शामिल किया जाता है राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति को, जहाँ पर आपको राजस्थान के भूगोल को भी पढ़ना होगा, राजस्थान के इतिहास को भी पढ़ना होगा, राजस्थान की परंपराओं का अध्ययन करना होगा। इसके लिए हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 से लेकर 8 तक की आरबीसी द्वारा जारी की जाने वाली राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों का। फिर बात आती है कि कोई व्यक्ति जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करता है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मेन रोल प्ले करता है वह होता है कि उसके चारों ओर क्या घटित हो रहा है। तो उस चारों ओर होने वाली घटनाओं के लिए आपको अपने करंट अफेयर्स से डेली अपडेटेड रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको डेली करंट अफेयर्स का अध्ययन करवाया जाएगा जिसके अंदर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया जाएगा कि न्यूज़पेपर किस प्रकार से पढ़ा जाए, कौन सी न्यूज़ जो है हमारे लिए यूज़फुल है, कौन सी न्यूज़ जो है हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। उसके बाद में कुछ विविध चीज़ें करवाई जाएगी जो सभी परीक्षाओं के अंदर शामिल की जाती है। जैसे आता है रिपोर्ट्स एवं इंडेक्स, जहां पर बहुत सारे संगठनों द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स और उनके अंदर भारत की रैंक। नेक्स्ट आपको बताया जाएगा संगठनों के बारे में, जैसे कौन से संगठन, उनकी स्थापना कब हुई, उनकी बेसिक जो जानकारी है। उसके बाद आपको बताया जाएगा मिनिस्ट्री के बारे में कि भारत सरकार के अंदर जो जो मंत्रालय काम करते हैं वे किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद, उसके बाद राज्य और राजधानियाँ तथा विश्व के देश और उनकी राजधानियों, उसके बाद जो है आपको मिनरल्स कि भारत में कौन से क्षेत्र में कौन से खनिज की अधिकता पाई जाती है। उसके बाद आपको मैप्स का भी क्रमिक रूप से अध्ययन करवाया जाएगा, क्योंकि सिविल सेवा के अंदर जियोग्राफी भी एक मेजर पिलर के रूप में होता है और एक व्यक्ति के लिए उसके लोकेशन, उस क्षेत्र विशेष की क्लाइमेट, उस क्षेत्र विशेष की जियोग्राफिकल कंडीशन का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। उसके बाद में बात आती है कि जनरल हिंदी भी हम इस बैच के अंदर आपको करवाएंगे। उससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा
कि यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें चाहे आपकी स्ट्रीम साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, इसके अंदर आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के पेपर देने होते हैं। तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के जो पेपर्स होते हैं उनके अंदर जो सिलेबस अगर आप देखेंगे, वही सिलेबस जो है आरएएस मुख्य परीक्षा के जो मेंस का जो पेपर होगा उसके 4th पेपर के अंदर संपूर्ण हिंदी जो है इस जनरल हिंदी के माध्यम से कवर करवा दी जाती है। जैसे यहाँ पर सिलेबस के अंदर दिया हुआ है ये मुख्य बिंदु जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यह मुख्य परीक्षा के पेपर चतुर्थ में 120 मार्क्स की आती है, जिसका वेटेज है 15%। उसके बाद में जो है आपको करवाई जाएगी विश्व इतिहास। वे विद्यार्थी जो बीए के अंदर इतिहास विषय का चयन करेंगे उसे जो है 2 सब्जेक्ट का अध्ययन करना होगा, या एक इतिहास विषय के अंदर 2 चीज़ों का अध्ययन करना होगा। पहला है विश्व इतिहास, दूसरा है प्राचीन भारत का इतिहास। विश्व इतिहास के अंदर मुख्य परीक्षा में इन बिंदुओं को शामिल किया गया है। यही बिंदु का अध्ययन आप कहाँ पर करेंगे? बीए के अंदर। उसके बाद में हम बात करते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व भूगोल। विश्व भूगोल के इन्हीं सभी बिंदुओं का अध्ययन आपके बीए की तैयारी के दौरान आपकी यूनिवर्सिटी एवं इस फाउंडेशन बेस के दौरान जो है कंप्लीट करवा दी जाएगी। उसके बाद आपको प्राचीन भारत के इतिहास का भी एक जो है अध्ययन करवाया जाएगा, जहाँ पर आपको प्राचीन भारत के अंदर किस प्रकार से सभ्यताएं विकसित हुई, किस प्रकार से महाजनपदों का उदय हुआ, इन सभी की एक ब्रीफ जानकारी जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद जो है देखा जाए कि आपने यहाँ पर अभी देखा हुआ कि हमें जनरल हिंदी भी करवाई जा रही है, विश्व इतिहास भी करवाई जा रही है, विश्व भूगोल भी करवाई जा रही है, जबकि ये तो तैयारी हम तो बीए की कर रहे हैं। तो जो एक सामान्य विद्यार्थी होगा वो क्या करेगा? वो करेगा अपनी बीए और बीएससी की तैयारी। लेकिन सिविल सेवा परीक्षा जो है उसके अंदर आपको उन चीज़ों की भी तैयारी करनी होगी। अब हम बात करें कि अभी जो है यूनिवर्सिटी द्वारा अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। अब यूनिवर्सिटी द्वारा जब 1 वर्ष का आपका पेपर आयोजित करवाया जाएगा उसे 2 सेमेस्टर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। 1 वर्ष को 2 सेमेस्टर के अंदर जो प्रथम सेमेस्टर होगा आपका वो होगा आपका प्री बेस्ड, अर्थात इसके अंदर आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस रूप से आपकी जो है प्रीलिम्स की तैयारी हो जाती है, और आपके द्वितीय सेमेस्टर के अंदर जो है आपको उत्तर लिखने होंगे, अर्थात इसके माध्यम से आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाती है। तो इन 3 वर्षों की ग्रेजुएशन के दौरान है आपकी प्री और मेंस की तैयारी हो जाती है। फिर अंतिम बात आती है कि हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी किस प्रकार होगी। तो पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी करवाने के लिए आश्रम द्वारा आपको कुछ वीडियोस भी दिखाई जाती है, कुछ उपन्यासों का भी अध्ययन करवाया जाता है। अब एक आपका प्रश्न हो सकता है कि उपन्यास का अध्ययन क्यों जरूरी है? देखिए विद्यार्थियों, उपन्यास जो है उसके माध्यम से आपकी 3 चीज़ों का विकास होता है। एक आपकी विचार शक्ति डेवलप होती है, दूसरी आपकी जो है शब्द शक्ति जो है वह विकसित होगी, तीसरे आपकी लेखन शक्ति जो है वह विकसित होगी। यही 3 चीज़ें जो है वो आपके प्री मेंस और इंटरव्यू के अंदर मेजर रोल प्ले करती है। विचार शक्ति के द्वारा आप अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में अपनी राय जो है डेवलप कर पाएंगे। शब्द शक्ति के माध्यम से एवं लेखन शक्ति के माध्यम से अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी को जो है मजबूत कर पाएंगे। इन्हीं सब जानकारियों के साथ जो है मैं आपके समक्ष जो है वह उपस्थित था। प्रवेश संबंधी प्रक्रिया बताने के लिए आ रहे हैं आश्रम प्रबंधक श्री शार्दुल कौशिक। वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं शार्दुल कौशिक स्वागत करता हूं आपका भाटिया आश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, आश्रम में प्रवेश की प्रक्रिया, आइए जानते हैं प्रवेश किस प्रकार से ले सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, भाटिया आश्रम का ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपनी आईडी को रजिस्टर करेंगे। जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे आपके पास बाईं ओर नीचे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, रजिस्टर पे क्लिक करें। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा चाही गई जानकारी, आपका नाम, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर,
पासवर्ड, उसी पासवर्ड की पुनरावृत्ति अर्थात कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। कंफर्म पासवर्ड भरने के बाद आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप आई एग्री विद द प्राइवेसी पॉलिसी के बाद में भर दीजिए और आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने कोर्स को परचेज करना है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपके आगे ऐप का मुख्य पृष्ठ खुलेगा जिस पर बाईं ओर कोर्स का ऑप्शन उपलब्ध है। कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपके आगे आश्रम के द्वारा संचालित किए जाने वाले समस्त बैचेस की सूची खुल जाएगी। आप अपना वांछित बैच वहां से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से परचेज कर सकते हैं। कोई विद्यार्थी यदि किसी कारणवश सूरतगढ़ आकर तैयारी करने में अक्षम है तो वह ऑनलाइन बैच परचेज करे। यदि सूरतगढ़ आकर तैयारी करने का इच्छुक है तो ऑफलाइन बैच परचेज करे। कोर्स परचेज करने के बाद आपको चाहिएगा आपका शेड्यूल, रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे वीडियोस की। विद्यार्थियों, आश्रम के द्वारा सभी विद्यार्थियों को लगभग सभी बैचेस में रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध करवाए जाते हैं जो कि इसी कोर्स के साथ में रहेंगे। आप ऐप के मुख्य पृष्ठ पर वीडियो सेक्शन पर क्लिक करें, आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप रिकॉर्ड वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद बात करेंगे टेस्ट की। विद्यार्थियों, टेस्ट का समय 24 घंटे पूर्व टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। आप निर्धारित समय पर टेक टेस्ट में क्लिक करें और अपना पेपर बिल्कुल सुगमता से दें। यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आप निर्धारित समय पर पेपर नहीं देते हैं तो आपका परिणाम रैंक सूची में नहीं आएगा। इसके बाद बात करेंगे शेड्यूल। शेड्यूल अर्थात पाठ्यक्रम, आश्रम की कार्य योजना। शेड्यूल में आपको पता लगेगा आगामी 14 दिवस में आपके छोटे पेपर्स में कौन से टॉपिक आएंगे और 14वें दिन होने वाले बड़े पेपर में कौन से टॉपिक आएंगे, किन किन किताबों के टॉपिक्स आएंगे। तो शेड्यूल आपको ऐप के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल की। विद्यार्थियों, टेलीग्राम चैनल का उपयोग प्रश्न रहेगा आपके दिमाग में, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल आश्रम के द्वारा विद्यार्थियों को उनके पेपर की सूचना, परीक्षा परिणाम की जानकारी या आश्रम के द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी का एकमात्र माध्यम है। आप ऐप पर बाईं ओर मेन्यू बार पे क्लिक करें, सबसे लास्ट में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिंक उपलब्ध रहेंगे। आप अपने निर्धारित बैच का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि जो भी सूचनाएं आश्रम के द्वारा दी जा रही हैं वह आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। अब बात करेंगे संपर्क सूत्र यानी हेल्पलाइन की। यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना लेनी है तो दिए गए नंबर 01509 222 300, 75 970 20 996, 75 970 20 994 और 74 268 37 287 पर कार्यालय समय 9 से 6 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे के मध्य आप फोन कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अपनी समस्या को टाइप करके 97 72 99 0004 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।